अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। वेलकम टू कंदील ज़हरा's व्लॉग एंड वेलकम टू कंदील ज़हरा's चैनल। आज के लिए इतना ही बहुत है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें। आज का व्लॉग मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है। आज है 22 रजब, कुंडे हमारे घर में है 22 रजब, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज, जिसके लिए हमने कल काफी ज्यादा तैयारियां की थी। ठीक है, हम लोग ग्रोसरी करके आए थे और न्याज वगैरह बनाई थी, तो मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या बनाया। सबसे पहले मैं स्टोरी शेयर करूंगी कि बेसिकली 22 रजब को क्या हुआ था और हम लोग ये न्याज क्यों देते हैं। ठीक है, ठीक है। 22 रजब की न्याज क्यों दिलवाते हैं। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं पे मैं गलत बोल जाऊं, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ना बता सकूं, मैं अपनी वर्डिंग में ही बताऊंगी, तो उसके लिए माजरत, शुरू से ही माजरत। ठीक है, तो लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग 22 रजब की न्याज क्यों दिलवाते हैं। क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा जो माइंड्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ये पता नहीं हम क्यों दिलवाते हैं, क्या पता नहीं इसमें कोई खून मिलाते हैं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं। लोग मतलब अपने हिसाब से, उनकी साइकी क्या है, घटिया लोग और घटिया बातें, जितने मुंह उतनी चपेड़े होती हैं, तो ये उनके ऊपर ही सूट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि 22 रजब की न्याज क्यों हम लोग दिलवाते हैं। अच्छा जी, 22 रजब की न्याज एक ना लकड़हारा होता है, तो वो ना बहुत गरीब होता है। ये उस वक्त के दौर की स्टोरीज हैं, करबला के वक्तों की स्टोरीज हैं। ठीक है, वो ईरान में रहते होते हैं, तो मतलब कि वो बहुत गरीब होते हैं। वो अपना बच्चों का ना बहुत मुश्किल गुजारा कर रहा होता है। उसको अब कोई ना मतलब उसकी रोजी रोटी का जरिया नहीं होता। वो अपनी बीवी से कहता है, मतलब लकड़हारन से कहता है कि मैं चला जाता हूँ किसी दूसरे शहर, शायद मैं वहां जाऊं तो मुझे कोई काम मिल जाए। लेकिन वो वहां भी जाता है, उसको कोई काम नहीं मिलता, वो बहुत परेशान रहता है। जब लकड़हारन देखती है ना कि अब उसके शोहर को गए हुए कोई हफ्ता हो गया है, वो नहीं आया और बच्चों पे जो है मतलब फाके की और भूख की नौबत आ गई है, तो वो ना उसके बाद ये होता है कि मतलब उसकी वाइफ ना जब देखती है कि बहुत फाकों की नौबत आ गई है, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है उनके पास, तो वो किसी ना वजीर के महल में जाके एज अ खाकरोब, एज अ सर्वेंट वहां पे ना काम करने लगती है, और रात को जो भी मिलता रोटी वगैरह तो वो ले आती। ठीक है, अब जब वो खाने के लिए ले आती थी, तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक रात वो ख्वाब में देखती है कि वो कहती है कि वो अपना ख्वाब सुनाती है कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दीदार होता है उसको। और इमाम उसके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी परेशान हो, तो तुम जितनी भी परेशान हो, कोई इंसान कितना भी परेशान हो, तो वो अगर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम के 2 कुंडे कहते हैं, मट्टी के जो होते हैं ना बर्तन, उनको कनाली, ठीक है कनाली, उसके अंदर ना 2 मैदे की ना पूड़ियां बना के, मीठी हो या जो भी, वो मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, तो लेकिन अब तो काफी डिशेज वगैरह लोग ऐड करते हैं। तब की बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि 2 मतलब कुंडे लेके ना उसके अंदर आपने पूड़ियां रखनी है। ठीक है, तो वो सुबह उठती है, 22 रजब का दिन उन्होंने मुकर्रर किया कि जिस दिन भी 22 रजब होगा उस दिन ना आपने जो है वो 2 कुंडों के अंदर। अच्छा, तो फिर वो सोकर उठती है, तो वो देखती है कि उस दिन 22 रजब ही था, एग्जैक्ट 22 रजब। वो सुबह उठती है, कहीं से इंतजाम करती है खाने का, और उसके बाद ना मतलब वो कहीं से कनाली का अरेंज करती है और पूड़ियाँ बनाती है और बना के दुआ करती है। उन्होंने मतलब अल्लाह ताला से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका मांग के दुआ करती है कि जितनी भी मुसीबत है वो टल जाए। अच्छा, उसके बाद वो अपने काम पे चली जाती है। अब वहां पे जो लकड़हारा था ना, उसका शौहर लकड़हारे का, वो वहां पे लकड़ियां काट रहा होता है दरख्त पर बैठ के, तो उसके जो कुल्हाड़ा होता है ना वो जमीन पर गिर जाता है। अब जब जमीन पर गिरता है ना, तो मतलब उसको वो नीचे उतरता है, दरख्त से नीचे उतरता है अपना कुल्हाड़ा उठाने के लिए। तो जब वो कुल्हाड़ा उठाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि इस जमीन के अंदर कोई खजाना है। और जब वो उस मिट्टी को कुरेदना शुरू करता है, तो वाकई में यहाँ वहां से बहुत सारा उसको खजाना मिलता है। वो थोड़ा थोड़ा करके समेटना शुरू करता है, और समेट कर अपने गाँव, मतलब वहां से उसको बेच के इतना उसको पैसा मिलता है, और वो इधर आके अपने गाँव आकर एक बहुत आलीशान महल बनवाता है। एक रोज वजीर आजम की जो जिस वजीर के मतलब महल में ये काम करती है लकड़हारन, उसकी वाइफ एक दिन ऊपर जाती है छत पे, तो वो इतना आलीशान महल देख के बहुत हैरान रह जाती है कि हमारे मुकाबले में किसने आलीशान महल बनवा लिया। वो अपने मतलब अपनी नौकरानियों से पूछती है कि आलीशान महल किसका है, तो उसकी नौकरानियां बताती हैं कि ये वही औरत है जिसका मतलब जो यहाँ पे काम करती थी, खाकरोब थी यहाँ पे, और अब उसके शौहर ने इतना कमाया कि उसने आलीशान महल बनवा लिया। उसको ये चीज रास नहीं आई, उसने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि अभी ना इनको अभी हमारे पास ना बुलवाओ,
वो वजीर आजम उसको अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मतलब वजीर आजम नहीं बुलाता, वजीर आजम की बीवी जो होती है ना वो लकड़हारन को अपने पास बुलाती है। लकड़हारन से पूछती है कि तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए कि तुम लोगों ने इतना वो खूबसूरत घर बना लिया। उसने बताया कि इस तरह पे मुसीबत आई और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे ख्वाब में उन्होंने अपना सारा ख्वाब सुनाया। लेकिन वजीर आजम की बीवी को ना यकीन नहीं आया। वो ना लकड़हारन अपने घर वापस चली जाती है। अभी वजीर आजम की वाइफ सोच रही होती है कि इनको किस तरह अपने जाल में फंसाया जाए, मतलब लकड़हारन को, लकड़हारे को। तो इतने में जो वजीर आजम होता है ना उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। अच्छा जी, अब वजीर आजम पर मुसीबत ये आती है कि वो जिस बादशाह के महल का वजीर होता है ना, वहाँ का जो निचला मतलब वजीर आजम से जो नीचे होते हैं, पता नहीं वो सेक्रेटरी या जो भी होते हैं उस दौर के, तो वो ना वजीर आजम के खिलाफ ना बादशाह के कान भरने शुरू कर देता है। ठीक है, बादशाह को कहते हैं कि वजीर आजम ने चोरी किया, यहाँ से वजीर आजम दगा कर रहा है, आप लोगों के साथ मुनाफिकत फैला रहा है। बादशाह बहुत ज्यादा गजबनाक होता है और वो कहता है कि इसको ना अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दो, तो इनको जो हमने आसाइशें दी है ना वो सब इनसे छीन लो। कुछ ही वक्त मतलब कुछ ही टाइम में वो सब कुछ जो वजीर आजम को मिला होता है, घर मतलब हर आसाइश दी होती है, वो बादशाह उनसे ले लेता है और उनको जो है ना वो बेदखल कर देता है हर चीज़ से। अब वो दोनों मियाँ बीवी ना चल पड़ते हैं किसी सफर पे, वजीर आजम और उसकी बीवी। अब वो वहाँ चलते हैं और रास्ते में उनको बहुत भूख लगती है। वहाँ ना एक तरबूज का ना वो होता है बाग। अब वो ना उस बाग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ से ना वो उनके पास 20 वो दिरहम उस वक्त उन्होंने कहीं संभाल कर रखे थे, तो उनका ना वो 2 दिरहम थे, सॉरी 2 दिरहम में पता नहीं 20 थे, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, सॉरी फॉर दिस। तो मतलब वो उन पैसों का ना तरबूज खरीद लेते हैं और उनको ना रुमाल में बंद कर लेते हैं कि हम ना कहीं बैठ कर खाएंगे, तो अभी हम इसको ले लेते हैं। वो ले लेते हैं जी, उसको रुमाल में बंद कर लेते हैं। उसी दिन ना बादशाह का जवान जो शहजादा होता है ना वो गया होता है शिकार के लिए। काफ़ी रात हो जाती है, तो वो जो शहजादा होता है ना वो वापस नहीं आया होता। तो वो ना अपने सेक्रेटरी से दरियाफ्त करता है कि अभी तक जो शहजादा है वो वापस क्यों नहीं आया, काफ़ी टाइम से गया है। तो शहजादे ने मतलब जो सेक्रेटरी होता है वो और बादशाह को खौफनाक करता है। वो कहता है कि वजीर आजम को आपने निकाल दिया था ना, शायद वो उसने से बदला ले लिया और आपके बेटे का कत्ल कर दिया हो, आपके बेटे को मार दिया हो। इसी देर इतनी मतलब इसी स्नाह में ना वो वजीर बादशाह जो होता है वो कहता है कि अभी जाओ और वजीर आजम और अच्छा ठीक है। अब वो जब वो कहते हैं ना कि गिरफ्तार करके ले आओ, वो दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करते हैं और ना वो बादशाह के पास पेश करते हैं। बादशाह देखता है कि उस रुमाल के अंदर जिसके अंदर उसने तरबूज बंद किया था ना वजीर आजम ने, उसके अंदर बादशाह के सामने उसके शहजादे का वाकई में हिस्सा होता है जो कि खून से भरा होता है। ठीक है, अब वो इसको देखकर बहुत तैश में आ जाता है, बहुत रोता है, खुद को मारता है कि मेरा जवान बेटा मर गया। तो वो कहता है कि इनको ना जेल में डाल दो, दोनों वजीर आजम और उसकी बेगम को, और सुबह इनका कत्ल कर दो। तो इसी तरह ना मतलब जब रात होती है तो दोनों मियाँ बीवी जेल में बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि वजीर आजम कहता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, मैंने तो ऐसी कभी गुस्ताखी भी नहीं की। तो वज़ीर आज़म की बीवी कहती है कि इस तरह मैंने लकड़हारन को बुलाया था, उसने मुझे ये वाक़या बताया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, मैंने उसको झुठलाया, तो मेरे ऊपर इसलिए मुझे लगता है कि हम पे ये मुसीबत आ गई है। तो उन्होंने उसी वक्त तौबा की, माफ़ी मांगी, तो और मौला से कहा कि मौला हमें एक दफ़ा माफ़ कर दें, हमें मौका दें कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो इसी असना में जो बादशाह का बेटा होता है ना शहजादा, वो घोड़े पे सवार होता है और ना उधर से दौड़ता आ रहा होता है और वो आके अपने बाप से मतलब अपने बाप के पास आता है। तो वो बादशाह जो होता है ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। तो वो इतने में वज़ीर आज़म और उसकी बेगम को बाहर बुलाता है, वो सारी स्टोरी दरियाफ्त करते हैं कि क्या क्या मतलब वाक़या हुआ, कि किस तरह हुआ। तो फिर जो वज़ीर आज़म और उसकी वाइफ थी वो भी सारी बात बताते हैं कि इस तरह हमें लकड़हारे ने बताया था, तो हमने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर जब हमने मौला से ये रिक्वेस्ट की, उनसे माजरत की और हमने ये सब किया कि हम ये सुबह करेंगे, तो हमारे ऊपर से भी ये मुसीबत टल गई। मतलब ये सारी स्टोरी थी कि उन पे जो मुसीबतें आई उन्होंने ये इतना अकीदा रखा इस बात का। तो बेसिकली मुसीबत को हल करने के लिए, हम हर परेशानी के लिए, हर गुनाह से तौबा के लिए, ठीक है, हम अपने अल्लाह से अपने इमामों का वास्ता मांगते हैं, उनका सदका दे के हम अपने अल्लाह से, क्योंकि ये अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, नबी और उनकी आल अल्लाह को बहुत प्यारी है। तो जब भी हम अपनी कोई भी हम पे मुसीबत आए, नजर न्याज हम वैसे भी देते हैं, लेकिन ये फिर 22 रजब की न्याज हम इसलिए देते हैं। ठीक है, ये अंदर की सारी स्टोरी थी। कोई अल्लाह माफ करे खून, लोग कहते हैं खून डालते हैं अंदर, ओ भाई हम खाते हैं, हम अपनी बरादरी को खिलाते हैं, हमने उनको खून खिलाना है, उन्होंने तो पहले बहुत खून चूसा होता है, उनको क्या खून पिलाना होता है, और हद हो गई, इतनी गलत बातें करते हैं आप लोग यार। तो उम्मीद करती हूँ कि अब की मतलब आपको पता चल गया होगा कि हम 22 रजब की न्याज क्यों दिलवाते हैं। चलें जी, अब हम आपको बताते हैं कि आज 22 रजब की न्याज पे हमने क्या पकाया था। आज के मेन्यू में है जी एक चने, दूसरे चने, बड़े चने, पूड़ियाँ नीचे गई हुई हैं, और नान, कुंडे, हलवा और टिकड़े, और जिसने भी आना हो आ जाए भाई। ओके जी एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनी दुआओं में, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको बहुत याद रखें, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।